नमस्ते छात्रों। आज हम देखने जा रहे हैं विराम चिन्ह, जो हिंदी परिभाषा में विराम चिन्ह का कितना उपयोगी और कितना महत्वपूर्ण है, आज हम देखने जा रहे हैं। क्योंकि आज कोई भी वाक्य, कोई भी परिचय पढ़ते वक्त आलाम विलोम यानी कि जैसे कि हम पढ़ाई में, लेखन कार्य में जो हम विराम चिन्हों का उपयोग करते हैं, तो उस वाक्य को हम सुंदरता के साथ वह हमें बहुत ही अर्थपूर्ण वाक्य बनता है। जैसे कि व्याकरण में वाचन लेखन करने के लिए विराम चिन्ह का बहुत महत्व है। तो आइए छात्रों, आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहा हूँ मैं श्री राठौड़ सर विराम चिन्ह। इसकी और जो हम आपके सामने व्याकरण सभी कक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण ऐसा है विराम चिन्ह। तो देखिए, विराम इसका मतलब होता है रुकना, ठहरना। अंग्रेजी में उसे कहते हैं स्टॉप। चिन्ह यानी कि निशान, उसे अंग्रेजी में कहते हैं सिंबल, मार्क। तो विराम चिन्ह उनकी परिभाषा है और विराम चिन्ह का चिन्हों के माध्यम से हम उपयोग देखेंगे। तो आइए छात्रों, ये देखिए चित्र के माध्यम से, जैसे कि हम चित्र देख रहे हैं, प्रश्न, क्वेश्चन मार्क, उद्गारवाची चिन्ह, पूर्ण विराम और जो चिन्ह है ये सब चिन्ह हम चिन्हों के माध्यम से आपको मैं विराम चिन्हों का महत्व बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। लिखते समय भावों के अनुसार रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो देखिए, एक उदाहरण मैं आपके सामने लेके जा रहा हूँ। उदाहरण की ओर देखिए, उसे रोको मत जाने दो। उसे रोको मत जाने दो यानी कि उसे हम रुकवाना है और उसे जाने को नहीं देना है। नकारार्थी शब्द बनता है। तो देखिए, दूसरा वही अर्थ वाला शब्द है, उसे रोको मत जाने दो यानी कि सकारात्मक वाक्य, जाने की प्रतिक्रिया और ऊपर वाले में नहीं जाने की प्रतिक्रिया बताइए कि स्वल्प विराम के माध्यम से देखिए शब्द का कितना अर्थ बदल जाता है। उसे रोको मत जाने दो। और दूसरे वाक्य में उसे रोको मत जाने दो यानी कि उसके जाने दो और उसके में ऊपर वाले में नहीं जाने दो। तो आइए छात्रों, हम पहला देखने जा रहे हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम देखिए, एक चिन्ह दिखाए, बराबर चिन्ह के आगे एक रेख दिखाई देखिए, वो से हम हिंदी में और मराठी में अलग अलग ऐसा पूर्ण विराम बताता है। वाक्य जब पूरा होता है तो हम वह चिन्ह लगाकर वाक्य पूरा कर देते हैं। राम एक अच्छा लड़का है, दिए पूर्ण विराम। देखिए, है के आगे जो है उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। वह कक्षा पांचवी में क्या करता है, पढ़ता है। वह कक्षा 5वीं में पढ़ता है। तो देखिए, है के आगे जो चिन्ह बराबर वाला चिन्ह यानी कि जो चिन्ह लगाए पूर्ण विराम, तो वाक्य पूरा हो जाता है, उसे कहते हैं पूर्ण विराम। तो आगे है देखिए प्रश्न चिन्ह। जब हम कभी कभी किसी से बात करते हैं तो प्रश्न पूछ लेते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तो प्रश्न चिन्ह लगा लेते हैं। तो उसी वक्त हम प्रश्न चिन्ह का बार बार हमारे बोली भाषा में, हम लिखावट में हम क्या कर लेते हैं, प्रश्न पूछ लेते, तो वो चिन्ह लगाया जाता है प्रश्न चिन्ह। तो देखिए उदाहरण, क्या तुम सच बोल रहे हो? क्या तुम सच बोल रहे हो? देखिए प्रश्न चिन्ह लगाया है। तुम घर कैसे पहुंचे? तुम घर कैसे पहुंचे? देखिए प्रश्न चिन्ह लगाए, तो प्रश्न पूछा है तो प्रश्न चिन्ह लगाना जरूर होता है। तो प्रश्न चिन्ह का उपयोग ये है, चिन्ह क्या होता है, प्रश्न चिन्ह। तो आगे देखिए अल्प विराम, थोड़ी सी बिंदी जगह, वह अल्प विराम है। जब हम रुक कर बातें करते, तो देखिए उदाहरण में बताया गया है। देखिए, तो थोड़ा बार हमें रुक कर आगे हम पढ़ाई कर लेते हैं। तो गाय के दूध से दही, घी, मक्खन, पनीर, मिठाई इत्यादि बनाई जाती है। तो ऐसा नहीं पढ़ने का, इस तरीके से पढ़ना है। किस तरीके से, जो अभी मैंने पढ़ा है, देखिए, तो ऐसा पढ़ना गलत होता है। गाय के दूध से दही, घी, मक्खन, पनीर, मिठाई इत्यादि बनाई जाती है, ये तो गलत होता है। क्योंकि थोड़ा बहुत वहाँ रुकना है, थोड़ा बहुत हमें वहाँ रुकना है। गाय के दूध से दही, घी,
मक्खन, पनीर, मिठाई आदि बनाई जाती है। इसका उपयोग होता है अल्प विराम। आगे अर्ध विराम देखिए, वर बिंदी है, ऊपर वाली बिंदी है और नीचे जैसे कि अल्प विराम वाला शब्द उसे अर्ध विराम कहते हैं। हम जब पढ़ाई में उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है देखिए, मैंने पढ़ाने की कोशिश की, वहाँ देखिए बिंदी लगाई, पर वो नहीं पढ़ा, पूर्ण विराम लगाया आगे। मैंने पढ़ाने की कोशिश की पर वो नहीं पढ़ा, तो इस वाक्य में देखिए क्या है, अर्ध विराम का उपयोग किया गया है। वो चिन्ह, ऊपर वाला चिन्ह हमें दिखाई देता है, निर्देशिक। आगे विस्मयादि बोधक या विस्मय सूचक चिन्ह। देखिए हम जब कभी आश्चर्य, सुख, दुख जब होता है तब हम उस चिन्ह का उपयोग करके वाक्य बना जाते हैं। देखिए उदाहरण किस तरीके के बनाए हैं, देखिए हाय, वो चिन्ह लगाए, देखिए हाय अब मैं क्या करूं, हाय अब मैं क्या करूं, जो चिन्ह लगाए ना वो उद्गारवाचक का विस्मय सूचक चिन्ह है। दूसरा वाला देखिए उदाहरण, वाह, वाह तुमने तो कमाल कर दिया, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। इस वाक्य में देखिए विस्मय चिन्ह वो हाय, वाह, अरे, चुप जैसे शब्द होता है उसके पीछे, उसके बगल में लगाया जाता है, वो होता है विस्मयबोधक चिन्ह या विस्मय सूचक चिन्ह। तो हम देखिए हमें समझ में आता होगा। देखिए छात्रों, समझ लाना बहुत अच्छी बात है। तो आगे देखेंगे उदाहरण चिन्ह, दो चौकट में बताया गया उदाहरण चिन्ह। तो तुलसीदास ने कहा, देखिए ऊपर वाले डैश करके आगे बताए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। पूर्ण विराम की पूर्ण विराम देकर दो डबल चिन्ह ऊपर लगाए हैं। तो आगे किसी ने कोई बात जो हमें कोई बोल जाता है, उसकी बोली भाषा का इस तरीके से लिखा जाता है। तुलसीदास ने कहा, या अन्य कोई कहता है तो उसकी जो भाषा होती है वो कुछ बताता है, तो इस चिन्ह का उपयोग, उदाहरण चिन्ह का उपयोग किया करते हैं। कैसे? तुलसीदास ने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाए। इस तरीके से उस चिन्ह का, उदाहरण चिन्ह का उपयोग किया है। तो दूसरे उदाहरण में देखिए, तुलसीदास कृत रामचरितमानस, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देखिए, एक अनुपम कृति है। रामचरितमानस एक महत्वपूर्ण मानस हो, यानी कि क्या है, ग्रंथावली है, उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या किया है, दर्शाया गया है। तो कोई महत्वपूर्ण बात होती है, कहीं जो कोई रामायण होता है, महाभारत होता है, जो महाग्रंथ होते हैं, राम सीता जैसे कि ये बड़े नाम होते हैं, उनको ये उदाहरण चिन्ह से दर्शाया जाता है। योजन चिन्ह, सिर्फ देखिए इधर समझ में आएगा आपको, माता पिता उनके बीच में जो योजन चिन्ह लगा है, साथ साथ बीच में, साथ साथ के बीच में क्या लगा है, योजन चिन्ह लगा है। दूध रोटी, दूध रोटी, रोज रोज, इन चिन्हों से जो हम या वाक्य में भी कभी कभी अधूरा रह जाता है तो उस नीचे हम लिख लेते हैं। वो योजन चिन्ह का उपयोग इस तरीके से करना जरूरी होता है। आगे निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह जरा बढ़िया वाला, योजन चिन्ह से जरा बढ़िया होता है। तो इसका वाक्यों में किस तरीके से हम लिखने का प्रयास करते हैं, उपयोग कर लेते हैं। देखिए पहला उदाहरण देखिए, प्रधानाध्यापक ने कहा, प्रधानाध्यापक ने कहा, देखिए ये योजन चिन्ह का वापर किया, कल विद्यालय में अवकाश है। देखिए प्रधानाध्यापक ने कहा, उसके आगे निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया गया है। दूसरे उदाहरण में देखिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और डैश करके, यानी कि हम डैश करते, अंग्रेजी में उसे क्या बोलते, डैश, यानी उसे हिंदी में हम निर्देशक चिन्ह कहेंगे। और जो वाक्य है सुभाष चंद्र बोस ने, वो कहाँ होगा। इस तरीके से डैश करके हम बता या उसी वाक्यों में उसका उपयोग कर लेते हैं। निर्देशक चिन्ह यानी कि डैश, अंग्रेजी में उसे डैश हम कहेंगे, निर्देशक चिन्ह।
तो आगे कोष्टक चिन्ह देखिए कौन सा है। तो हम गणितीय भाषा में, मैथमेटिक में उस चिन्ह का हम कभी कभी कर लेते हैं, जैसे महिरूपी कोण होता है जिस तरीके से उसका, और वाक्य में इसका उपयोग हम कर लेना बहुत जरूर होती है। तो देखिए आइए हम उदाहरण के तौर पर आपकी सामर्थ्य, देखिए कौंस में शक्ति शब्द लगाया और कौंस पूर्ण किया गया है, को मैं जानता हूँ। क्या है? आपकी सामर्थ्य शक्ति को मैं जानता हूँ। दूसरा उदाहरण मेघनाद, कौंस में देखिए कुछ आगे बढ़कर लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ। कौंस में बताया गया है कि जो महत्वपूर्ण जो बात होती है या जरूरत होती है वह उसका कोष्टक चिन्ह का उपयोग कर लेते हैं। या हम देखिए प्रश्न उत्तर, कभी कभी हम प्रश्न उत्तर छुड़ाते वक्त हमारे कॉपी में भी वो महिरूपी कोण या उस चिन्ह का उपयोग कौन उसका कोष्टक का चिन्ह लगाकर क्या करते, अनुक्रमांक 1 2 3 नंबर लगाते जाते रहते हैं और उसके जरिए हमें वो सुंदरता की एक परिभाषा बन जाती है। तो देखिए आगे है लाघव चिन्ह, गोल जैसा है, शून्य जैसा है लाघव चिन्ह, इतना ही बड़ा नहीं और इतना ही छोटा नहीं, तो दिखने जैसा। देखिए डॉक्टर ने, देखिए उदाहरण के तौर पर डॉक्टर के लिए क्या बनाते हैं हम, डॉक्टर पूरा नहीं लिखते। पंडित के लिए पवर पम पम और वो जो लाघव चिन्ह लगा है। इंजीनियर के लिए इंजी, सिर पर क्या लगा है, इंजी लगा है और वो शून्य लगा है। उत्तर प्रदेश के लिए वो लाघव चिन्ह प्र। जैसे कि इस तरीके से कहीं कहीं ऐसे हम शॉर्टकट में लिखते वक्त तो क्या कर लेते हैं, इन चिन्हों का, लाघव चिन्हों का उपयोग कर लेते हैं। विवरण चिन्ह यानी कि हम नंबर फेंका है या प्रश्न का उत्तर देना है, उत्तर सवाल का जवाब देना है, उद्देश्य आगे हम ऐसी 2 टीम लगाकर आगे खींचने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए आम के निम्न फायदे हैं, कौन से फायदे हैं, आगे हम डैश करके 2 टीम भी यानी विवरण चिन्ह लगाकर आगे हम बताते हैं। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, आगे लिखना है, और वचन के 2 भेद होते हैं। जैसे कि हमने बताया कि विराम चिन्हों के ऐसे भेद होते हैं, तो वह इस विवरण चिन्ह का उपयोग हम अपने परिभाषा में करने का प्रयास करते हैं। उपविराम चिन्ह देखिए आगे उपविराम 2 ही टिम्ब सिर्फ कृष्ण के अनेक नाम, मोहन, श्याम, मुरली, काना और बहुत कुछ है। इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, मोहन के नाम के आगे 2 टिम यानी उपविराम लगाकर उसको हम पहचानने का प्रयास करते रहते हैं। उदाहरण राम खाना खाता है, विज्ञान 2 टिम्ब, वरदान या अभिशाप। इस प्रकार छात्रों अपनी कॉपी में ये विराम चिन्ह और चिन्हों का उपयोग ठीक तरीके से अपने ध्यान में रखकर लिखने का प्रयास करें। आपको आसानी से इन बातों पर ध्यान देना जरूर होता है, जो कि हम पढ़ने लिखते समय इनका उपयोग करना बहुत जरूर होता है, जिसकी वजह से वो वाक्य शुद्ध बन जाता है। तो छात्रों मैंने अपनी परिभाषा में अपनी भाषा में बताने का प्रयास किया है, आपको यह आसानी से समझ में आ जाएगा, यह मैं अपेक्षा यहाँ कर लेता हूँ। आप सभी को आज के लिए इतना है बस, कि यह मैंने विराम चिन्ह का उपयोग और विराम चिन्ह किस तरीके से हम बनाते हैं इसका मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है। तो छात्रों आप इसे बार बार पढ़कर अपने कॉपी में लिखकर वो पढ़ने का प्रयास करें, और अभी आने वाली जो एग्ज़ाम है, परीक्षा है, उनमें से आपको यह लाभकारी बन जाएगा। तो ठीक है छात्रों, आज के लिए इतना ही बस। धन्यवाद आप सभी को फिर से।